इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन हमने जो सीखा था फर्स्ट टाइम वो था पोजिशनल पैरामीटर, जिसमें हम नाम नहीं देते हैं। हम जब इस पे आते हैं तो पहला जो है वो पोजिशनल पैरामीटर है जो कर्ली ब्रेसेस से बाहर है। अगर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं होता तो सारे ही पोजिशनल होते हैं, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जिस पोजीशन में वो यहाँ पे लिखे हैं उसी पोजीशन में हमें देने होते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू गिव दिस विदाउट गिविंग एनी नेम। सो आई होप कि कुछ याद आया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास, माई क्लास, राइट, माई क्लास। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस थी, पहले तो हम बताएं कि लेट्स से स्ट्रिंग नेम, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ बताते थे इस तरह रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम। अब जब आप क्लास का पैरामीटर, क्लास का इंस्टेंस बनाओगे तो आप नेम्ड पैरामीटर के थ्रू ये दोगे। बट लेट्स से दूसरा भी डालते हैं एज, एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट एज, राइट। तो अब यहां तक तो ये सब कुछ आ गया, यहां तक तो नेम आ गया। जब भी आप नेम क्लास का कोई पैरामीटर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टेंस बनाएंगे, तो आपको कहेगा ये इसकी वैल्यू दो और इसकी वैल्यू दो, राइट। आपने एक वैल्यू यहाँ पे, ये भी स्ट्रिंग है तो लेट्स से हमने 40 दे दी। तो दिस इज हाउ वी डू। बट फॉर दिस हम इसको अगर ये कहते हैं कि ये चीज हटा दो भाई, और यहाँ पे नेम कर दें, और यहाँ पे आप कर दें एज, और इसके बाद किस तरह था, this dot name is equals to name, this dot age is equals to age। कह रहा है नेम मस्ट बी इनिशियलाइज। तो हमने नेम्ड पैरामीटर में किया था ना कि किस तरह हम जो पैरामीटर्स हैं वो उसे यूज करते हैं। मैं खुद भी नेम पैरामीटर्स को लगाना भूल गया हूँ कि किस तरह होता था। it was like this, right? Name is equals to name and age is equals to age. Was it like this? Yes. हाँ, याद आ गया मुझे, क्योंकि नेम पैरामीटर्स हम नॉर्मली करते नहीं। तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब जब मैं करूंगा तो वी कैन डू दिस। See, now this is working. So only problem with this is like I cannot do like this. मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि मैं एज को पहले लिख दूं और वो लिख दूं। वो ले तो लेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, बट अगर यहाँ पे इंट होता तो यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं कर सकता, तो वो एरर देता, क्योंकि आप स्ट्रिंग में डाल रहे हो तो इसको आपने इस तरह करना होगा, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपने पोजिशनली बताया कि पहले नेम आएगा फिर एज आएगी। यहाँ पे उन्होंने पोजिशनली बताया कि स्ट्रिंग आएगा जो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो दिस वाज अबाउट इट, कि इसलिए हम इसको करते हैं। तो अभी हमने ये काम किया। अच्छा, इसके बाद हम इसे प्ले करते हैं। आप देख सकते हो कि एक माई फर्स्ट फ्लटर ऐप यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है। एंड हाउ वी डू दैट, मैं इसमें कोई और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ, प्ले का बटन दबाता हूँ, एंड शुड कम हियर। आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट ऐप बार इजीली, और स्काफोल्ड करते हुए आप चले से आगे। अब स्काफोल्ड में आगे और भी चीजें हैं, लाइक ऐप बार के अलावा क्या आ सकता है। ऐप बार के अलावा आपको ये नीचे जो पूरी बॉडी है उसको आप कोई विजिट दे सकते हैं। उस पूरे विजिट को अगर आपको देना हो तो हाउ यू डू दैट, आप इसको बहुत आसानी से
आपको ये एंड्रॉइड स्टूडियो बता भी रहा होता है कि ऐप बार जो आपने शुरू किया है ये खत्म कहाँ हो रहा है, तो यू कैन सी दैट ये आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते एंड्रॉइड स्टूडियो थिंग, बट वो बता रहा है कि इस लाइन पे ऐप बार खत्म हो रहा है, इस लाइन पे स्काफोल्ड खत्म हो रहा है, इस लाइन पे मटेरियल ऐप खत्म हो रहा है। तो आपको मालूम है कि यार ऐप बार के बाद आप बॉडी दे सकते हैं, तो आपने यहाँ पे एंटर किया बॉडी, बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे, बट ये हमारे पास एक ऑप्शन था। अच्छा, बॉडी के लिए व्हाट वी कैन डू इज लाइक लेट्स से इमेज, हमारे पास एक इमेज का विजन है, जैसे अगर हम चलाते हैं बना डालते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे इस पे भी क्लिक करके देखते हैं कि कोई ऐसा रिक्वायर्ड है। हाँ, एक ऐसा पैरामीटर है जो इमेज के अंदर रिक्वायर्ड है, जो हमें देना ही देना, बाकी दे ना दे बट ये जरूर देना है। ओके, अब हम कैसे देंगे, दैट मीन्स कि हमें ये नेम पैरामीटर तो देना ही देना है। यहाँ पे हमारे पास वी गॉट मल्टीपल ऑप्शंस, हम आगे देखेंगे कि इमेज डालने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या है, बट करंटली हम एक नेटवर्क इमेज उठाते हैं, जो मेरे पास एक एड्रेस लिखा हुआ है, जो ये सन जो हमने देखा था ये वाला। तो व्हाट आई विल डू इज लाइक आई कम हियर और मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ताकि ये चीज मैं दोबारा कर दूं। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जब यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज से मुराद है कि इस क्लास को हम यूज करते हुए जो यूआरएल देंगे, वो यूआरएल टेक्निकली फ्लटर जाएगा, यहाँ से एक इमेज पिक करेगा और नेटवर्क इमेज क्लास को प्रोवाइड करेगा, जो कि एक विजेट है, और वो विजेट कन्वर्ट होके इमेज क्लास में जाएगी और वो अपना काम करेगा। अब वो कैसे इमेज चला रहा है वो इसके अंदर उसकी पूरी वर्किंग लिखी होगी। सॉरी गाइस। तो ये एक इमेज है जिसको मैं अगर डायरेक्टली भी ब्राउजर पे लिखूं, फॉर एग्जांपल लेट मी टाइप दिस डायरेक्टली, तो ये एक इमेज है फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल साइट, हम इसी को यूज करते हैं। अब इसको हम अपने मोबाइल पे ले आते हैं, राइट। तो हमने ये वाला एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दिया, दिस एड्रेस विल फेच द एग्जैक्ट सेम इमेज, और फिर हम उसको प्ले करके भी देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस। इमेज आ गई आपकी स्क्रीन पे, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज कुछ यहाँ से दिख रही है आपको कि पूरे उस पर नहीं आई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर को हटा दूं, रिमूव कर दूं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जब मैं ऐसे चलाता हूँ, लेट्स प्ले इट, पूरी इमेज चली गई। बट यहाँ पे जब इमेज लोड हुई तो इमेज का कलर चूंकि बैकग्राउंड ब्लैक था, तो अब यहाँ देख सकते हो कि व्हाइट हिस्सा, मतलब ये इमेज टॉप पे प्लेस हुई है, ऊपर की तरफ हुई है, सेंटर नहीं हुई। तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस इमेज सेंटर। अच्छा, उसके लिए तरीका ये है कि मैं इसको पूरे को हटाऊं और सेंटर का एक हमारे पास विजेट होता है इटसेल्फ, वो मैं यूज करूं और मैं यहाँ पे इसे करूं। बताऊं, पहले हम मैनुअली करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैनुअली नहीं करना होता तो कैसे करते हैं। सेंटर विजिट पे जब आप इसको क्लिक करते हैं, तो हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे हमें बताता है कि ये 4 चीजें हैं जो आप दे सकते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट, जो कि सेंटर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको बताएगा भाई ये यहाँ पे बना हुआ है विजिट, राइट। और यहाँ पे इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस भी दी हुई है कि ये काम कैसे कर रहा होता है, मतलब इसमें आपको क्या चीज किस वक्त देंगे तो आपको क्या चीजें मिलेंगी, राइट। तो ये सेंटर विजिट में चाइल्ड है। अब चाइल्ड के अंदर आप आपका इमेज जो आपने कॉपी किया था वो आप डाल दें। यहाँ पे हम एक कॉमा देते हैं ताकि अच्छा सा फॉर्मेट हो जाए कोड। अब मैंने सेंटर विजिट जब यूज कर लिया है ना, जस्ट प्ले इट, अब आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन सेंटर पे आ गई। हमने कुछ नहीं किया, हमने सेंटर का एक इमेज यूज किया और उसकी अलाइनमेंट भी हो गई, राइट। हम इमेज की अलाइनमेंट भी खुद यूज कर सकते हैं, बट इशू इज के वो जहाँ है वहां पे जिस जिस शेल में वो प्लेस हुआ है, उस शेल में वो अलाइनमेंट को आगे पीछे करेगा। बट इफ यू वांट कि इंटायर इमेज ऊपर नीचे से सेंटर हो जाए, तो यू डू दिस। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से आई जस्ट रिमूव दिस सेंटर थिंग,
और ओरिजिनल उस पर आ गया, मैंने कंट्रोल अनडू करके कंट्रोल जेड करके आ गया। अब हमें एंड्रॉइड स्टूडियो एक शॉर्टकट भी देता है कि अगर आपने चंद एक मखसूस विजेट है जिसको आपने किसी इमेज या ऐसे किसी भी विजेट को का पेरेंट बनाना हो, जैसे आप लिख रहे हैं और अचानक से आपको याद है कि यार आपने तो लिख लिया, अब यू वांट कि यार यहाँ पे सेंटर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब आते हैं ऑल्टर एंटर, जब ऑल्टर एंटर जब आप प्रेस करते हैं तो आप जब राइट क्लिक भी करेंगे तो शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का ऑप्शन आता है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू नजर आता है। इस मेन्यू में आपको नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि रैप दिस विजेट विद बिल्डर विद सेंटर कॉलम कंटेनर, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, पर एटलीस्ट इस वक्त हमें ये देखा है रैप विद सेंटर नजर आ रहा है, यानी ये कह रहा है कि यार इस इमेज को अगर आपने रैप करना है सेंटर विजेट के साथ तो यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक किया उसने ऑटोमेटिकली सेंटर कर दिया। अगर मैं सेंटर नहीं कहता, मैं उस वक्त कहता कि भाई फॉर एग्जांपल पैडिंग वाले में कर दो, तो वो पैडिंग वाले में कर देता, बट अभी हमने पैडिंग सीखा नहीं इसलिए वी आर नॉट डूइंग दैट। हम सेंटर विजेट पे इसको करते हैं और फिर मैं इससे दोबारा से ब्लैक कर देता हूँ बैकग्राउंड को। अब ये पूरी बैकग्राउंड हुई एंड नाउ दिस वर्क्स लाइक दिस। अच्छा, फिर नेटवर्क इमेज के अंदर हम स्केल का ऑप्शन दे सकते हैं। हमारी पूरी जो इमेज है उसको एडजस्ट करना होगा हमारी स्क्रीन साइज के हिसाब से, तो वी डू इट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल इस वक्त इस तरह नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन साइज पे उसने एरर शो किया है तो यू स्केल यूजिंग द स्केल। मेरी स्क्रीन पे पहले भी एरर नहीं आ रहा था, बट अगर मैं इसे किसी और उस पे चलाता, सिमुलेटर पे चलाता, तो मोस्ट प्रोबेबली एरर आता एंड वो एक इशू होता। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी लर्न टुडे कि हम किस तरीके से, और एग्जैक्टली आई थिंक वी कवर्ड, वी क्रिएटेड व्हाट वी थॉट कि हम बनाएंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली इतना ही काम था कि हमने नेटवर्क इमेज को किस तरीके से करना है। व्हेन टू यूज चाइल्ड, चाइल्ड हम अभी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम हर चाइल्ड कब कब यूज करेंगे। तो यस, आई लेट यू नो, आई एक्सप्लेन इट टू यू। तो ये सबसे पहले हमने बनाया। अब मजीद आगे जाने से, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ना, तो मैं बहुत स्पीड से उसको आगे बढ़ा सकता हूँ, बट आई वांट कि हम इसमें 5 मिनट और स्पेंड करें। और अगर कोई ऐसा सवाल है आपके दिल में, कोई भी सवाल है, तो वो आप पूछें ताकि वी गेट क्लियर अबाउट एवरीथिंग हियर, क्योंकि इसके बाद चीजें मजीद बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो जब बढ़ेंगी तो कंफ्यूजन ना हो। आपको कोई भी सवाल लगता है तो प्लीज आस्क। अगर आप इसको हटा देंगे तो चूंकि ये हटा देते हैं, यहाँ पे रेड लाइन आ गई। रेड लाइन क्या आ गई, जब उस पर आप देखते हैं टू फ्यू पोजिशनल पैरामीटर्स, 1 was required, 0 was given। जो इमेज का पहला है वो पोजिशनल पैरामीटर है, राइट, और वो रिक्वायर्ड है क्योंकि उस पर नल सेफ्टी का क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा। लेट्स लुक एट दैट। अगर यहाँ पे इस तरह होता तो हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे मिसाल है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क होता, दिस फाइल इज रीड ओनली, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो ये काम हो जाता, बट चूंकि ये क्वेश्चन मार्क ने दैट मेक्स इट मैंडेटरी पैरामीटर, तो वो आप उसको जब नहीं देंगे तो वो वैसे ही यहाँ पे एरर दे देगा, आपको कंपाइल ही नहीं करने देगा। हाँ, बट लेट्स से गलत नाम देते हैं एंड प्ले कर दें, उस पर आपको कंपाइलर तो नहीं रोकेगा, बट यहाँ आपको स्क्रीन पे क्या आता है वो हम देखते हैं। स्क्रीन पे आपको एक, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये एक स्क्वायर बॉक्स है जिसपे क्रॉस बना हुआ है, वो आएगा, और नीचे आपके पास एरर आ गया, HTTP रिक्वेस्ट फेल 404। 404 क्यों था? बैड रिक्वेस्ट, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड के लिए 404 होता है, तो उसको तस्वीर
नहीं मिली। ये जिस तरीके से हमने चीजें लिखी हैं, जिस तरीके से हमने ट्री बनाया, पूरा विजिट ट्री बनाया, नेस्टेड ट्री है कि पहले एक विजिट डाला, उसके बाद हमने दूसरा विजिट बनाया। अगर मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के ये पॉइंट्स यूज करना शुरू करूँ तो इससे मुझे चीजें दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला एक सबसे डीपेस्ट हमारा विजिट है, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अब आप देखो इस तरह कि रन ऐप के अंदर हमने एक विजिट डाला है, उस एक विजिट के अंदर हम प्लस की साइन दबाते हैं, ये खुल गया। होम की वैल्यू यूज की है और दूसरा स्काफोल्ड का हमने विजिट यूज किया, फिर प्लस दबाया। इस स्काफोल्ड के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज उसकी यूज की है, बैकग्राउंड कलर, एप बार, बॉडी। और एप बार और बॉडी के अंदर हमने 2 अलग अलग विजिट्स यूज किए हैं। एप बार का जो विजिट है वो कहता है कि मुझे आप बैकग्राउंड कलर दे दें, टाइटल दे दें, मैं खुश हूँ, ना भी दें तो चलेगा बट टाइटल दे दें। तो ये एप बार यहाँ पे आ गया, राइट। अब एप बार को दोबारा मैं बंद कर देता हूँ, बॉडी को खोलते हैं। बॉडी कहता है कि सेंटर दे दिया, सेंटर के चाइल्ड में हमने इमेज दे दिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये खुल गया। इमेज के अंदर हमने नेटवर्क इमेज दिया, यहाँ खुल गया, राइट। तो दिस इज हाउ वी वर्क। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस की साइंस है जो मैंने प्रेस किए हैं, इसको मैं कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ, कंट्रोल डॉट, जहां पे जाके मैं कंट्रोल डॉट करूंगा वहां तक वो उसको बंद कर देगा। दोबारा खोलना, कंट्रोल डॉट, कंट्रोल डॉट, सी। सो दिस इज हाउ इट इज। तो कोई सवाल है अभी तक, कोई ऐसी कंफ्यूजन जो मैं और दूर कर सकूं? विजिट सीक्वेंस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि नेम पैरामीटर तो आप एप बार यहां से हटा के आप एप बार नीचे दे दें तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। नेम पैरामीटर्स हमने डार्ट पे यही पढ़ा था ना कि सीक्वेंस पोजिशनल का मतलब है कि इट शुड बी इन पोजीशन, जिस तरह डिफाइन है उसी तरह होना चाहिए। बट जब नेम्ड पैरामीटर की आती है तो चूंकि वो क्लास का एक कॉन्सेप्ट है और विजिट इज अ क्लास, तो वो सारे रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। तो ज़ाहिर है उसको आप ऊपर नीचे कर दें, डजंट मैटर, कोई भी आपकी एप्लीकेशन ऐसे चलेगी।